अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज की तारीख है 3/8/2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न: ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थदान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर: क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कोडी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। गीत: रात के राही। रात के राही रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना। ओ राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्म अभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। यह बातें बुद्धि में आती नहीं है। बाप कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्रायलोक हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है। अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। यह ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती हैं फिर वापस जाने लगती हैं। यह तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं ये आत्माएं अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापिस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं, वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा। यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के यह यात्रा कोई सिखला नहीं सकते। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्कर का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्कर की यात्रा। इनको
कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना, जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्कर से छूटते जा रहे हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो। अमरनाथ के पास तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हो। अभी तुम्हारा चक्कर नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारी अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। यह जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, या कहते हैं बॉम्ब जाकर समुद्र में डाल दे, यह सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। यह भी बात निकली है शास्त्रों से। बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से देवी राज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए, तो वह भी स्वर्ग के सुख देखे। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया है इस समय यह सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुंह लम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है। जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती है। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूँ, तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सोनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची ढली बन जाती है। बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे,
और क्या करेंगे। कहते हैं बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है। इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो। याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो। फिर तुमसे और भी विक्रम बनते ऐड होते जाते हैं जिससे तुम काले बन जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो। तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी फिर 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने ही तुमको काला किया है। वह है कामचिता, यह है ज्ञानचिता। मुख्य बात है काम की। घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पाप पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्म कुमारियाँ हो ना। तुम ब्रह्म कुमारियाँ ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं, है तो ब्रह्म कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को बारिश बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो। बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो। ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो। कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ। कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर न सके, वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कहते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहराना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है, अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो यह 21 बार बलिहार जाते हैं। तुम कोड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने लिए। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो। बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक दे में तो लाख पावे। देने वाला दाता वह एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। शाहूकारों का हृदय विधि नरम होता है। बाबा का नाम ही है गरीब निवाज। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। माम एकम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती हैं। सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे, फिर तुम्हारे में बल भी होगा। सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
तो एक सेकंड भी ना छोड़े। यह बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। यह तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है। विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ, परंतु ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो फट से पकड़ना चाहिए ना। बाबा यह सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्म कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों। बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं, भल उनको भी अच्छी रीति संभालो। सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है। बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं, बाबा से मिले ही नहीं और मर जाएं, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा। यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कामन प्रजा में जन्म ले लेंगी। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजाई पाते हैं, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाक पा लेंगे। वह कोई सुख थोड़ी हुआ। राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को तो प्रसाद कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ड फेल क्यों होना चाहिए। पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना। ना पास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो। दो कला कम हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। नंबर 2, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की रजाई का सुख लेना है। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा सबकी और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास सत्य और सहज है तो सदा सबकी प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरने पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बने हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का
एग्जाम्पल है स्लोगन। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखधाम के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। ओम शांति।